नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। लालकुआ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मिली लाश आत्महत्या या हत्या, पुलिस जांच में जुटी। नैनीताल जिले के लालकुआ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के बीच संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति की लाश मिली है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची गवर्नमेंट रेलवे पुलिस GRP ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी भेज दिया है। वहीं मृतक की शिनाख्त उत्तर प्रदेश के बदायूं निवासी सद्दीक खान के रूप में हुई। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। देहरादून में गला रेत कर की गई हत्या, मारने से पहले हत्यारे ने साथ बैठकर की थी शराब पार्टी, पुलिस जांच में जुटी। उत्तराखंड के देहरादून में सोमवार को रेलवे ट्रैक पर लाश मिली है। मृतक का नाम शंभू है। हत्या गला रेत कर की गई है। लाश के पास शराब और चिकन भी मिली है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि हत्यारे ने पहले शंभू के साथ शराब पार्टी की और उसके बाद किसी धारदार हथियार से शंभू का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। हल्द्वानी में युवक पर बदमाश ने की फायरिंग, गंभीर रूप से घायल। नैनीताल के हल्द्वानी शहर में कुछ दिन पहले ही कुछ बदमाशों ने एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। अब एक और ऐसा ही मामला सामने आया है। हल्द्वानी में देर रात फायरिंग की घटना हुई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक का उपचार चल रहा है। फायरिंग की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। खनन को प्राइवेट हाथों में सौंप रही सरकार, रोजगार छीनने का कर रही काम, भुवन कापड़ी ने लगाए गंभीर आरोप। नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने खनन को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भुवन कापड़ी ने कहा कि सरकार खनन को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। उन्होंने सरकार पर निगमों और रोजगार को खत्म करने का भी आरोप लगाया। झनकैया मेला शुरू, CM धामी की पत्नी ने किया शुभारंभ। झनकैया मेला का शुभारंभ हो गया। CM धामी की पत्नी गीता धामी ने मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान गीता धामी ने हस्तशिल्प से निर्मित उत्पादों की खरीदारी भी करी। दून नगर निगम की आखिरी बोर्ड बैठक का एजेंडा तैयार। सड़क और चौक के नाम बलिदानियों के नाम पर रखा जाएगा। उत्तराखंड नगर पालिका और नगर निगमों का कार्यकाल आगामी 2 दिसंबर को खत्म हो रहा है, जिसको देखते हुए देहरादून नगर निगम आगामी 30 नवंबर को अपनी आखिरी बोर्ड बैठक करने जा रहा है। बोर्ड बैठक का एजेंडा तैयार कर लिया गया है। बोर्ड बैठक में देहरादून नगर निगम की कार्यकारिणी का विदाई समारोह भी आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड में बच्चों में बढ़ रही निमोनिया की शिकायतें, चीन के माइको प्लाजा पर सरकार अलर्ट। चीन का माइको प्लाजा निमोनिया पर उत्तराखंड सरकार अलर्ट हो गया। इसके लिए चिकित्सकों ने भी अभिभावकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। चिंता की बात यह है कि इन दिन प्रदेश के अस्पतालों में कई बच्चे निमोनिया की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। गर्जिया देवी मंदिर के टीले में दरार, शिफ्ट की गई चरण पादुका, मुख्य डोला भी स्थापित। आज कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर के टीले में दरार के चलते सुरक्षा के चलते मां गर्जिया देवी की चरण पादुका व मुख्य डोला मंदिर के नीचे सीढ़ियों के नीचे स्थापित किया गया। श्रद्धालुओं ने दुख जताते हुए कहा कि वे मां के दर्शन अगले वर्ष टीले के ऊपर ही करना चाहेंगे। श्रद्धालुओं ने जल्द से जल्द टीले के सुरक्षा कार्य शुरू करने की अपील की है। गुरु नानक देव की जयंती पर उत्तरकाशी श्रमिकों के लिए विशेष अरदास, राज्यपाल ने की प्रार्थना। उत्तराखंड राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गुरु नानक जयंती 2023 पर देहरादून गुरुद्वारे में मत्था टेका। उन्होंने उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों के जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकलने के लिए प्रार्थना की। ज्योतिबा फुले सायंकालीन स्कूल की दूसरी वर्षगांठ, शिक्षकों की मुहिम ने 200 से ज्यादा बच्चों को शिक्षा से जोड़ा। ज्योतिबा फुले सायंकालीन स्कूल की दूसरी वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। शिक्षकों की मुहिम ने 200 से ज्यादा बच्चों को शिक्षा से जोड़ दिया है। अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर युवाओं में दिखा खासा जोश। पहले दिन 70% युवा हुए शामिल। कोटद्वार के कौड़िया स्थित विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप ने गढ़वाल मंडल के लिए अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो गई है। सेना में भर्ती के लिए युवाओं में खासा जोश दिखाई दे रहा है। सेना भर्ती के पहले दिन 700 युवाओं में से 70% अभ्यर्थियों ने दौड़ में प्रतिभाग किया। ऋषिकेश में टायर के गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल पाया काबू, लाखों के नुकसान का अनुमान। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला रोड पर एक टायर के गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। ड्रिलिंग के लिए पहुंचे रेड माइनर्स, बड़कोट से तैयार हुई 12 मीटर की माइक्रो टनल। बड़कोट साइड से 6 ब्लास्ट से 12 मीटर के माइक्रो टनल तैयार हुई है। ब्लास्टिंग से कमजोर चट्टानों के गिरने का खतरा बना हुआ है। यहाँ शॉर्ट क्रेटिंग कर चट्टान को थामा जा रहा है। उत्तरकाशी की सुरंग पर शिव कृपा, दिखे आकृति, लोग बोले मजदूरों की रक्षा करने आ गए भोलेनाथ। देव पर भरोसा और आस्था भी रहा है।
फंसे मजदूरों तक पहुंचने की। उत्तरकाशी की सुरंग में कैद 41 जिंदगियों को जल्द बाहर निकालने के लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं। तकनीकी के साथ ही आस्था का भी सहारा लिया जा रहा है। यहाँ लोगों का अपने इष्ट पर पूरा भरोसा है। वहीं यहाँ सोमवार को सुरंग के मुहाने पर बाबा भौकनाथ के अस्थायी मंदिर के पीछे पानी का रिसाव हुआ। पानी के रिसाव से बनी आकृति को भगवान शंकर की आकृति बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्हें भगवान शिव की आकृति बनी दिखाई दी। कहना है कि अब भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया है, सभी लोग सकुशल बाहर निकल आएंगे। देहरादून भंडारीबाग फ्लाईओवर के पास गला रेतकर व्यक्ति की हत्या, पति का हाल देख कांप गई पत्नी की रूह। निर्माणाधीन भंडारीबाग फ्लाईओवर के पास एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या कर दी गई। एसएचओ राजेश शाह ने बताया कि व्यक्ति की पहचान शंभू उम्र करीब 39 वर्ष के रूप में हुई है। किसी भी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। अस्पताल के नहीं खोले दरवाजे, दर्द से कराहती रही महिला, गेट पर ही दिया बच्ची को जन्म। हरिद्वार ज्वालापुर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला की बीती रात में डिलीवरी होनी थी। इसके लिए परिजनों से ज्वालापुर आरा नगर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि महिला का उपचार अस्पताल में नहीं चल रहा। कार्तिक पूर्णिमा धर्मनगरी में उमड़ा आस्था का सैलाब, गंगा स्नान कर कमाया पुण्य, खचाखच भरी शहर की गलियां। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर आज सोमवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही गंगा स्नान कर पुण्य कमा रहे हैं। धर्मनगरी में एक दिन पहले ही होटल, लॉन्ज और धर्मशाला पैक हो गए थे। रविवार सुबह भी लाखों की संख्या में लोगों ने इस गंगा स्नान कर पुण्य लाभ कमाया। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर दर्दनाक हादसा, पुलिया से टकराई कार, 3 लोगों की मौत। हरिद्वार से दिल्ली जा रही कार पुलिया से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि घायल हो गया। सोमवार सुबह हादसे के बाद सवार 4 लोगों को अस्पताल में पहुंचाया गया। इसमें से 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। गोलीकांड, भाई को लेने जा रहे युवक को कार सवार बदमाशों ने मारी गोली, मौके से फरार आरोपी, जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के हल्द्वानी के भोटिया पड़ाव इलाके में देर रात कार सवार युवकों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली युवक के जांघ में लगी है, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने घायल को 108 की मदद से बेस अस्पताल पहुंचाया, लेकिन युवक की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया। युवक के पैर पर गोली फंसी रह गई, इसलिए उसे बाद में हायर सेंटर बरेली रेफर कर दिया गया। नैनीताल सड़क हादसे में मृत लोगों के चेहरे तक पहचान में नहीं आए, चेहरा सिलकर हुई शिनाख्त। नैनीताल के कोटाबाग ब्लॉक के देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग पर शुक्रवार देर रात एक कार खाई में गिर गई। हादसे में सवार 5 सैलानियों की मौके पर ही मौत हो गई। यह सभी यूपी के बिलासपुर क्षेत्र के रहने वाले थे। हादसा शुक्रवार देर रात हुआ और इसकी जानकारी शनिवार दोपहर बाद प्रशासन तक पहुंची। सूचना पर पहुंची पुलिस प्रशासन और राजस्व की टीमों ने ग्रामीणों की मदद से शव को खाई से बाहर निकाला, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी भेज दिया गया। नकाबपोशियों ने निजी स्कूल के छात्र को डंडों से बुरी तरीके से पीटा, थाने पहुंचे कई संगठनों के नेता। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित दीप पब्लिक स्कूल के सामने नकाबपोशियों ने एक निजी स्कूल के छात्र की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। यह वीडियो 4-5 दिन पहले की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बहादुराबाद पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर भीम आर्मी एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहादुराबाद थाने पहुंचे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।